नमस्कार साथियों। एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस चैनल पर जो चर्चा करने जा रहे हैं वह कानून से जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन जुड़ी हुई है एक आम आदमी से लेकर कोरोना से लेकर। कोरोना पिछले कई दिनों से लगातार कोरोना के जो आंकड़े उदयपुर शहर में मिलते जा रहे हैं वह चिंताजनक है। प्रशासन की नींदें उड़ी हुई है और लोग लॉकडाउन के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन क्या लॉकडाउन ही कोरोना की रोकथाम का एक विकल्प है? अगर देखा जाए तो लॉकडाउन के दौरान भी कोरोना संक्रमण की गति में कोई कमी नहीं आई थी। लॉकडाउन खोला भी गया, धारा 144 लागू भी रही, लेकिन उसके बाद जो पब्लिक की आवाजाही बढ़ी, लोगों के आपसी कांटेक्ट बढ़े, तो सामान्यतः बात है कि कोरोना अत्यधिक बढ़ा। लेकिन आज की स्थिति में देखा जाए तो उस दौरान जो लॉकडाउन रहा, उस लॉकडाउन को पूरे देश ने भुगता है। देश एक आर्थिक मंदी के रूप में जूझ रहा है। कई कंपनियां बंद हो गई, लाखों लोगों के रोजगार चले गए, लाखों लोगों के बिजनेस बंद हो गए और एक ऐसी आर्थिक मार एक आम व्यक्ति झेल रहा है जिसकी कल्पना की ही नहीं जा सकती है। सरकार ने लाखों हजारों करोड़ों का पैकेज जारी कर दिया, लेकिन उस हजारों करोड़ के पैकेज का लाभ एक आम आदमी को अभी तक नहीं मिल पाया है। अगर हम उच्च वर्गीय लोगों की बात करें तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि लॉकडाउन लगे या रोजगार बंद हो। एक गरीब तबके की बात करें तो उनको भी सरकार की तरफ से हजार सहूलियतें मिल जाएगी, लेकिन जब बात एक मध्यम वर्ग परिवार की करें तो उनकी स्थिति बहुत ही बुरी हो जाती है। एक आम इंसान अपनी इनकम का 60% के लगभग आज की तारीख में केवल अपने ईएमआई और लोन की किस्तें चुका रहा है। बच्चों के स्कूल खर्चे उनको उठाने हैं, रोजमर्रा की जरूरतों को उनको पूरा करना है, चिकित्सा की जरूरतों को पूरी करना है। ऐसी अवस्था में यदि लॉकडाउन होता है या एक लंबे टाइम तक कर्फ्यू रखा जाता है तो उसका जो खामियाजा है वो मुख्य रूप से भुगतना पड़ता है, तो वह है केवल और केवल मध्यम वर्गीय परिवारों को। कई ऐसे लोग जिनकी सैलरी प्राइवेट कंपनियों के अंदर काम करते हुए 50,000, 60,000 या 1 लाख रुपए के आसपास थी, उन लोगों को कोरोना लॉकडाउन के दौरान ब्लैंक वाउचर पर साइन करवा दिए गए कंपनियों द्वारा, लेकिन उनको उनकी सैलरी का भुगतान नहीं किया गया। वो लोग आवाज उठाए तो कैसे उठाए, क्योंकि उसी कंपनी में उनको जॉब करना है, वहीं पर उनको रहना है। यदि वह उस कंपनी के खिलाफ बगावत करते हैं तो वहां से उनको एक गुड कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा जिस बेस पर वह कहीं और अच्छी नौकरी पा सके। हजारों कंपनियां बंद हो गई, नौकरी के अवसर खत्म हुए। वहीं पर बैंकों द्वारा और एनबीएफसी द्वारा ईएमआई मोनेटाइजेशन दिया गया। ईएमआई पर छूट दी गई कि आप इतने महीने इस तारीख तक ईएमआई नहीं भरोगे तो चलेगा, लेकिन उस ईएमआई को नहीं भरना विकल्प नहीं है, क्योंकि उस पर भी ब्याज लग रहा है उस आम आदमी को। तो ऐसी अवस्था के अंदर यदि लॉकडाउन की परिस्थितियां होती है तो एक आम व्यक्ति का जीना मुहाल हो जाएगा। 10 से 5 ऑफिस टाइम के बाद जब एक आम व्यक्ति मार्केट में निकलता है, तब जाकर फुटकर व्यवसायियों के धंधे चलते हैं, तब जाकर एक आम चाय वाला या किसी नाश्ते के पकवान वाला 2 पैसे कमा पाता है। ऐसी स्थिति में यदि आज की तारीख में हमने 5 बजे भी अगर मार्केट बंद कर दिया है और 6 बजे यदि कर्फ्यू भी जारी हो गया है, तो उसका खामियाजा भी आज की तारीख में छुटकर व्यवसायियों को भुगतना पड़ रहा है। आज उनकी स्थिति बद से बदतर होती चली गई है। ऐसी अवस्था में यदि लॉकडाउन हो जाता है और वह लॉकडाउन यदि मात्र 7 दिन या 15 दिन का भी होता है, तो वह एक आम इंसान को 6 महीने पीछे ढकेल देगा। इस लॉकडाउन के अंदर कई ऐसे लोग मिलने वाले हैं जिनकी यह स्थितियां है कि वह अपनी ईएमआई का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं,
बैंकों ने उनके ऊपर विधिक कार्रवाइयां शुरू कर दी है और लोगों की गाड़ियां जो उन्होंने व्हीकल्स जो ले रखे थे आज उन्हें वापस लौटाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर यदि लॉकडाउन होता है तो निश्चित रूप से मध्यम वर्गीय परिवार की कमर टूट जाएगी। लॉकडाउन मात्र विकल्प नहीं है। यदि सरकार प्रशासन यदि धारा 144 का भी सीआरपीसी की धारा 144 का भी 5 व्यक्ति एक स्थान पर बेवजह इकट्ठा नहीं हो पाए उस चीज पर भी यदि सख्ती से अपनाती है, प्रशासन यदि स्ट्रिक्ट हो जाता है तो उसका काफी हद तक हमें लाभ मिलता है। जिस तरह आज बॉर्डर सील कर दी गई है और अदर राज्य वालों को आने के लिए यहाँ पर कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लेके आना पड़ रहा है, इसी तरह यदि हमारे शहर को भी बाहरी नाकों पर बंद कर दिया जाए और अति आवश्यक कार्य होने पर ही व्यक्तियों को अगर एंट्री दी जाए तो ऐसी अवस्था में हमारा शहर कोरोना मुक्त हो सकता है। हमारी आपसी जागरूकता, हमारी सोशल डिस्टेंसिंग आज की तारीख में प्रभावी काम कर सकती है। लेकिन यदि लॉकडाउन लागू होता है तो वह केवल और केवल हमें बर्बादी के रास्ते पर ले जाएगा, वह हमें आर्थिक उन्नति नहीं दे पाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम जी गए तो और कमा लेंगे, हम और आगे बढ़ जाएंगे, हम और आगे मैनेज कर पाएंगे, लेकिन कब तक? 22 मार्च 2020 से लेकर हम अभी तक कोरोना के प्रभाव को लड़ते हुए ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। यह एक विकट स्थिति जरूर है। ऐसे विकट स्थिति में यह जिस तरह सीमा पे लड़ने वाला जवान बॉर्डर पर युद्ध कर रहा है और उस समय हमारे देश के जो अंदरूनी हिस्से के लोग होते हैं वह सहयोग प्रदान करते हैं, वहीं आज आवश्यकता है समाज सेवी संगठनों की कि समाज सेवी संगठन आगे आए, वह प्रशासन को यह अपील करे कि हम यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग करवाने के लिए हम कोरोना वॉरियर्स के रूप में लड़ने के लिए तैयार हैं। एकमात्र प्रशासनिक शक्ति जो है वह लोगों की भीड़ को अलग कर सकती है। 5 या 5 व्यक्तियों से अधिक लोगों के इकट्ठे होने पर निश्चित रूप से इस मामले में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लेकिन लॉकडाउन कुल मिलाकर एक बेहतर विकल्प नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन करके भी ये देखा है कि देश में उन समय आंकड़ों की कमी नहीं आई थी। वहीं पर बात अगर हम करते हैं उदयपुर शहर की जनता का, तो इन आंकड़ों के अंदर उदयपुर शहर की जनता है वो अपने आप में स्मार्ट है, वह जानती है कि उन्हें अपनी सुरक्षा किस रूप से करनी है। इसलिए प्रशासन को चाहिए, समाज सेवी संगठनों को चाहिए कि वह इस मैटर में आगे आए, जागरूकता बढ़ाए और जागरूकता बढ़ाते हुए प्रशासन पूरी शक्ति के साथ पूरे शहर में धारा 144 लागू कराए। कंटेनमेंट जोन तो बने हुए हैं, उनकी पालना तो होनी ही है, लेकिन यदि लॉकडाउन लगा तो निश्चित रूप से मध्यम वर्गीय परिवार, फुटकर व्यवसायी, छोटे छोटे रोजगार वाले वास्तव में खत्म हो जाएंगे। आज की तारीख में देखे जाए तो मर रहे छोटे छोटे व्यापार वाले ही, अगर हम बात करें जोमेटो ऐप की, स्विगी ऐप की, तो ये तो आज की तारीख में उसके बाद भी अपनी सुविधाएं दे ही रहे, तो मारा कौन जा रहा है? मारे वह आम रोजगार वाले व्यक्ति जा रहे हैं जो आज की तारीख में फुटकर व्यवसायी है। और इसका इफेक्ट कुल मिलाकर हमारी आर्थिक स्थिति को और भी कमजोर करता है। तो मेरा समस्त समाज सेवी संगठनों से, प्रशासन से यह अनुरोध है कि मामले में यदि हम धारा 144 का सख्ती से पालन कराते हैं तो निश्चित रूप से हमें एक बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। हम ये सोचते हैं कि हम 5 बजे को मार्केट बंद करने को कहेंगे, लेकिन कभी 5 बजे आला कमान कभी चौराहों पर आकर देखें कि इतना ट्रैफिक जाम हो जाता है, इतना ट्रैफिक जाम हो जाता है कि हम जिस सोशल डिस्टेंसिंग की कल्पना करते हैं वह किसी भी रूप से कारगर साबित नहीं होती है। वहीं पर यदि हम इस समय को देखा जाए कि 5 बजे तक का निश्चित समय होने पर मॉल्स के अंदर एक आम दुकानों पर एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, वहीं अगर इस समय का फाउंडेशन न हो तो वैसी भीड़ें आम जगह एकत्र होने को नहीं मिलेगी। प्रशासन को
इस मामले में बेहतर विकल्पों की जरूरत है। लॉकडाउन या समय की पाबंदी इसका विकल्प नहीं है। और वहीं प्रशासन को भी समाजसेवी संगठनों से अपील करनी चाहिए कि वह भी कोरोना वॉरियर्स के रूप में आए और प्रशासन को सहयोग प्रदान करें। साथियों, बात कोरोना से लड़ने की है और कोरोना से लड़ने के साथ केवल यह नहीं है कि हम अपने रोजगार, अपने काम धंधे बंद करके हम बैठ जाए, क्योंकि विगत 1 वर्ष से प्रत्येक आदमी, प्रत्येक संस्था, प्रत्येक कंपनी, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में खौफ के माहौल में जी रहा है, एक आर्थिक रूप से मरता जा रहा है। उसे उभारना बहुत ही आवश्यक है। उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि आपको लगता है कि मेरी इस बात में दम है कि लॉकडाउन ही विकल्प नहीं है, तो इस मैसेज को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। जय हिंद, जय भारत, राजस्थान के बाद एक बात और मैं कहना भूल गया कि सर्वप्रथम जब राजस्थान के अंदर भीलवाड़ा के अंदर जब कोरोना विस्फोट हुआ था, तो भीलवाड़ा के तत्कालीन जो कलेक्टर थे, उन्होंने पूरी तरीके से जिस तल्लीनता के साथ इस मैटर को निपटा था, वह पूरे देश में एक रोल मॉडल साबित हुआ था। हमें भी चाहिए कि हम भीलवाड़ा के उस पुराने रोल मॉडल को, जो कि उस समय उन्होंने अपनाया था, वह आज की तारीख में उदयपुर में अपनाए तो काफी बेहतर साबित होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय।